इंश्योरेंस का क्या है? अरे इंश्योरेंस में पहले जो पर्सनल इंश्योरेंस है उसको आपको माइनस करने का है, इंश्योरेंस में से 42,000, और वो ड्रॉइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस होगी। फिर बचा हुआ इंश्योरेंस बिजनेस का है पर वो 15 महीने का है, तो 15 महीने के लिए इतना, तो 3 महीने के लिए कितना, दैट इज प्रीपेड। तो प्रीपेड 1200 फिर से माइनस करेंगे उसमें से, और वो 1200 कहाँ पे जाएगा? से एक तो एडजस्टमेंट में दम है, वो भी नहीं आ रही, बाकी चिल्लर है सब। और ऐसी सेम एडजस्टमेंट हुई थी पर बहुत साल हो गए उसको।
होगा क्या आज? एक कितना, ओए पब्लिक कितना टाइम एग्जाम में कितना इतना टाइम लोगे प्रॉब्लेम को गधे लोग. काय किती मोठा आहे काय सीएचा पेपर काय 8 तासाचा असतो का? हा? डन. हे बाप. मग असं कसं होणार बेटा? नीचे के सारे प्रॉब्लम रिपीटेड है हमने किए हुए. बोल तो जस्ट फिगर चेंज करके दी हुई है आपको. खाली एक देख के देन वी गो अहेड. सारे प्रॉब्लम रिपीट है. कभी करना मत घर पे. हाँ गलती से. चलो जल्दी जल्दी करो बेटा. और एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना है फिर नया टॉपिक चालू करना है. प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 है बेटा. पहले 48 लिखो, -42 करो, -1200 करो. 42 को कैपिटल में से माइनस करो, 1200 को एसेट में लिखो. मेरी गलती क्या हो गई? मैनेज करना चाहिए था. 1 घंटा वाया डाल दिया पूरा. करो. अरे बेवकूफ लोग, ये आपका इंश्योरेंस है. यहाँ पे लिख दिया आपने. कितना है प्रॉब्लम में? 48 है. लेस ड्रॉइंग्स 42. इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल में. फिर बेटा उसके बाद लेस प्रीपेड 1200. आउटर में 4800. दूसरा इफेक्ट एसेट 1200. अब और क्या है इसमें? फिर भी टैली नहीं हो रहा है तो तुम्हारा और कोई दिक्कत होगा. चेक करो ना. ये था इंश्योरेंस. ट्रायल बैलेंस एक बार चेक कर ले. टोटल में कुछ डिफरेंस है क्या? क्वेश्चन में कुछ रह गया क्या? देख ले बेटा एक बार टोटल में. क्या? अरे ट्रायल बॅलन्स चेक कर बेटा एकदा. बरोबर असेल तर डिफरन्स नाही यायला पाहिजे. ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है क्या? हाँ तो हाँ. हाँ तो ट्रायल बॅलन्स चेक करा ना. तो 600 म्हणतोय. तो 6000 है. हाँ 6000 है तो पक्का. हाँ बस हो गया टैली. 500-400 का फर्क वहीं पे था. ऑनलाइन स्टूडेंट जो कर रहा है प्रिंटिंग इज 6000 नॉट 600.
और डिफरेंस एग्जैक्टली 500-400 का ही आ रहा था ना, हो गया ना फिर बराबर। मिसप्रिंट था, चलो बढ़िया। हाँ, 5-6 घंटे बाद। देवा। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। वो आ गया बच्चा। करो करो करो, आज ही करो।
Next, what is the GP of this problem? 322. आगे बेटा, NP is 4300. कुछ भी करके निकालो. बैलेंस शीट टैली फिगर. बॅलन्स शीट टॅली फिगर. पावसाळा आहे, साथीचे रोग पसरतात. बोला, एकाला आलं की सगळ्यांचं उत्तर येतो. गाढव कुठले? 14 लाख 1485 200. कुछ भी करके निकालो. चलो, हो गया क्या? चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो. नेक्स्ट पार्ट. अरे पब्लिक आगे देखो. अब इतना आंसर लाना है कुछ भी करके. अभी नेक्स्ट देखिए. ये एकदम चिल्लर प्रॉब्लम दिया है, छोटा सा. ये भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में. कैश इन हैंड, परचेस, सेल्स रिटर्न, सैलरी, टैक्स एंड इंश्योरेंस, बैड डेट्स. डेटर का डेबिट बैलेंस बोला. ये क्या लॉजिक है भगवान को मालूम. चलो, एसेट, इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, ड्राइंग, फर्नीचर, BR, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स, परचेस रिटर्न. बाकी पब्लिक सो गई हुई. ओल्ड RDD, P&L डेबिट में से माइनस. क्रेडिटर्स, कमीशन, वही लाइबिलिटी गधे कहीं के. इनकम है वो इनकम, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी. चलो, एडजस्टमेंट एकदम इजी है. क्लोजिंग स्टॉक बोलो. ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट साइड. सैलरी 100, टैक्स 200 आउटस्टैंडिंग बोलो. एड इन एक्सपेंसेस और एसेट. इंश्योरेंस बोलो. लेस फ्रॉम इंश्योर लाइबिलिटी नहीं. हाँ, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और एसेट. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आना बाकी है. एक प्रॉब्लम देखो रे, ये बाद में तुम ये देखते हो वो नहीं करोगे. बेटा तुझे बोल रहा हूं. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन, अच्छा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड बोलो. अरे प्री रिसीव्ड इनकम है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस. कमीशन इनकम में से माइनस और लाइबिलिटी. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट आना है. आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो ना. एड इन इनकम यानी P&L क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट. RDD, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मिलेगा या देना पड़ेगा, तो P&L डेबिट. दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी. RDD लेस फ्रॉम डेटर्स, P&L डेबिट. डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम एसेट, P&L डेबिट. ये रहेगा होमवर्क को एकदम चिल्लर वाले में. टाइम पास करना है तो कर सकते हो यहाँ पे. उसके बाद इधर देखिए, ये किया था याद है क्या परसों के दिन? देखो किया हुआ है सिमिलर ना, वही बोल रहा हूं ना. ये बोल तो एग्जैक्ट थोड़ी 2 बार प्रिंट करूंगा बेटा. चलो करके बताओ. कौन सा था बोलू क्या नंबर? दोनों ना, मैन्युफैक्चरिंग में था. देखो सेम प्रॉब्लम. देखो जिनको पता है, मैंने नंबर बोलो उसका. क्या नहीं दिला? प्रॉब्लम नंबर बोलो बाकी पब्लिक को. 2 होता का? नंबर 2. पेज नंबर भी बोल दो पब्लिक को. पेज नंबर 67 को देख के करना है. चलो करो फास्ट. स्टार्ट. ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही है. हाँ, ये ट्रेडिंग नाम दिया है इसको, ये मैन्युफैक्चरिंग है. क्वांटिटी लिखना है तो करके बताओ. ओपनिंग WIP डेबिट में, क्लोजिंग WIP क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस, परचेस ऐड, हाई चार्जेस ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में, हाई चार्जेस ऑफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में, डायरेक्ट वेजेस मटेरियल के नीचे, रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग.
करो फास्ट। सेम क्या है? सेम 5 मार्क को आएगा एग्जाम में।
अभी मैक्सिमम प्रॉब्लम देखो रिपीट है, ये वाला हमने वो बैलेंस शीट बनाई थी वो वाला है, रिवाइज बैलेंस शीट और एक बार। फिर ये देखते हो तो वो सैलरी वाला प्रॉब्लम है, देखो पेबल एंड इसके बेसिस पे 8 एम्प्लॉय थे, 44,000 सैलरी था, उसमें 53 था, याद आया क्या? 10% बढ़ गया, वो वाला ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ये हमने परसों किया था, फिर इन द ब्लैंक्स भरा हुआ, कुछ याद आ रहा है? जाने दो, बहुत साल हो गए, ठीक है। आय का लक्ष्य, वाह वाह वाह, ये अगेन फाइनल अकाउंट का है नॉर्मल। तो ये सारे रिपीटेड प्रॉब्लम है, यू कैन सॉल्व इट अगेन। अब जो मुझे चालू करना है टॉपिक, ऑल दीज आर फॉर होमवर्क, जब भी समय मिले कर लेना, नहीं मिला तो नहीं है समझने का अपने लिए, ठीक है। अभी मुझे जो स्टार्ट करना है टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल, नहीं नहीं एनपीओ नहीं करना है मुझे, सिंगल एंट्री चालू करना है। सिंगल एंट्री पे आओ, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्या है पेज नंबर 150। अभी यहां से है ना ऐसा दिमाग दौड़ाने का, इस टॉपिक के बाद या तो आपके जिंदगी में अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए अकाउंट का राम नाम सत्य हो जाएगा। कभी अकाउंट नहीं समझेगा, पर पहली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को एंड करके वापस इंट्रोडक्शन चालू कर दूं, नहीं तो रहने दो, इसमें कोई बात। सुनिए बेटा, सबसे पहले सिंगल एंट्री का मीनिंग क्या होता है और इसका जन्म कैसे हुआ, क्या क्या है, सब चीजें सुनिए। आप ये बोल सकते हो क्या कि समझो पुणे का पॉपुलेशन 60 लाख है और उसमें 5 लाख बिजनेस है अलग अलग, छोटी पान टपरी से लेके बड़ी कंपनी तक। 5 लाख के 5 लाख बिजनेस टैली यूज करते होंगे, मे बी उसमें के 4.5 लाख 75% लोग कुछ भी यूज नहीं करते होंगे टैली वैली, क्योंकि वो छोटे बिजनेस है, छोटी पान टपरी, छोटी चाय की दुकान, किराना दुकान, ये लोग कुछ यूज करते होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये लोग फिर अकाउंटिंग ये हिसाब कैसे करेंगे? अगर इनको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, इनको बैंक से लोन लेना है, तो इनको बैंक को तो P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करके देनी पड़ेगी, पर इन्होंने तो कुछ मेंटेन ही नहीं किया है, जो आता है कैश बैंक में भर दिया, विषय खत्म। तो ये कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? सिंगल एंट्री, विच इज नॉन साइंटिफिक। मतलब मन में आया वैसा। आप अगर कभी ध्यान से, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप कभी भी देखना कि छोटी किराना दुकान होती है, वहां पे जाते हो तो उसके पास एक लाल कलर की डायरी होती है, उसको बही खाता रोज में बोलते हैं, और वो क्या करते हैं उसमें डेली का कैश बुक मेंटेन करते हैं। लेफ्ट साइड में जमा बोलते हैं पैसा आया, राइट साइड में नावे बोलते पैसा गया या किसको दे दिया, और उसके जो उधारी वाले कस्टमर होते हैं उनकी डायरी होती है, और जब वो उधारी वाला कस्टमर पैसा देता है वो डायरी में लिख देते हैं और खुद के डायरी में लिख के दे देते हैं, विषय खत्म। सो दे आर फॉलोइंग विच सिस्टम? सिंगल एंट्री। कभी कभी गलती से उनकी डबल एंट्री हो जाती है, जैसे वो डायरी में भी कर दी और कैश बुक में भी कर दी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉलो व्हाट? सिंगल एंट्री। तो बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हुआ तो जर्नल एंट्री हुई क्या? जर्नल एंट्री नहीं हुई तो लेजर होगा क्या? लेजर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस होगा क्या? और ट्रायल बैलेंस नहीं है तो फाइनल अकाउंट होगा क्या? नहीं। तो फिर वैसे केस में वो व्यापारी अगर आपके पास आया और आके बोला कि भैया मेरा प्रॉफिट निकाल के दे, मुझे बैंक में बैलेंस शीट बनाना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो निकाल पाएंगे क्या? क्योंकि रिकॉर्ड क्या है बेटा? सिंगल एंट्री है, इनकम्प्लीट है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, पढ़ो जरा, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो आप अगर जब सीए बनोगे और आपकी प्रैक्टिस गांव में या आपके क्लाइंट छोटे रहेंगे ना, तो वो आपको समरी ला के दे देता है क्लाइंट साल के एंड में, मेरी पासबुक तू तेरा देख, ये ले मेरी कैश बुक दे देता है पूरा बना के। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। और फिर वो कैसे होता है, मैं तो बोलता हूं कि ये टॉपिक हर क्लास में होना चाहिए, 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर बीकॉम में, सेकंड ईयर बीकॉम में, और सीए में अभी डाला है जो इंटर में था। तो अगर ये जिसको आ गया ये टॉपिक, बोल तो ये रियल सेंस में आपके फाइनल अकाउंट का बेस है। तो हमने फाइनल अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब ये करेंगे तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। आपको याद है मैंने फाइनल अकाउंट में डेटर्स अकाउंट बना के बताया आपको, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के बताया, बीआरबीपी भी अकाउंट होता है, तो ये सारे अकाउंट इसमें आने वाले। तो मेरा अनुभव क्या कहता है
कि जब से ये टॉपिक आया है, मैंने 2 बैच को सिखाया अभी तक, दोनों बैच में बच्चों को ये टॉपिक बहुत इजी गया, और एट द सेम टाइम बाकी बच्चे रो रहे हैं कि हमको सिंगल एंट्री आ ही नहीं रहा है, बोलते अदर क्लासेस। द रीजन बीइंग, अगर आपका फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये बहुत जल्दी से समझ में आया था, बस सिंगल एंट्री पहले सिखाया तो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, तो अभी सिंगल एंट्री में जो है ये इसका थ्योरी दिया हुआ है। अभी आपको पता चल गया सिंगल एंट्री क्यों बनाते हैं। अभी फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री बोलते, जो वो छोटा व्यापारी है वो क्या क्या रिकॉर्ड करता है, जरा पढ़ लो वो क्या क्या करता है, आराम से पढ़ो। Features of single entry, you can write the first feature, it is very difficult है। चलो बेटा, पहला पॉइंट क्या दिया है, इट इज एन इनएक्यूरेट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है नहीं। फिर क्या है बेटा, अनसाइंटिफिक, मन में आया वैसा करते हैं, और इसका कोई सिस्टम नहीं है। वो व्यापारी क्या करता है, मन में आया वो रिकॉर्ड कर देता है, उसके यहाँ प्रीपेड नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, डेटर नहीं, क्रेडिटर नहीं। आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, समझो आपके पापा छोटी किराना दुकान है, सैलरी पेड की, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी टू कैश। उनके पास वैसे कुछ नहीं रहता है, कैश बुक में लिख देंगे रामलाल को पगार दिया, खत्म। So is it scientific or unscientific? Unscientific. You are getting the point? कैश सेल किया तो उनके पास वो सेल्स कैश कुछ नहीं, कैश बुक में लिख देंगे आज कैश आ गई। उधारी पे बेचा, वो कुछ भी नहीं लिखेंगे कैश बुक में, सिर्फ कस्टमर के डायरी में लिखेंगे। कस्टमर ने पैसा ला के दिया तो 22 लाख 2 जगह एंट्री हो जाती है, उनकी कैश बुक में भी हो जाती है, कस्टमर के डायरी में भी हो जाती है। पर इट डज नॉट मीन दे आर फॉलोइंग डबल एंट्री। वो एक्सीडेंटली डबल एंट्री हो रहा है सिर्फ वहां पे, बाकी कहीं पे भी हो नहीं रहा है। आगे देखो, कैश बुक मिक्सेस ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर, और वो सारे ट्रांजैक्शन एक जगह। बोलते अभी वो किराना दुकान वाले का बच्चा है, पापा मुझे स्कूल की फीस बने, ले रुपए, वो भी वहीं पे लिख दिया। उसके बाद ड्राइंग नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके रिलेटिव ने कुछ पैसा रखे रखने को दिया, रखो 50,000 बाद में दे दो, तो उसको लोन नहीं लिखेगा, खाली पैसा आया, खत्म। यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो व्हाट इज दिस सिस्टम, मन में आया वैसा पर्सनल ट्रांजैक्शन, बीवी के ज्वेलरी बेच दी, दुकान में ला लिया, तो कैपिटल वैपिटल या लोन नहीं बोलेगा, पैसा आया, खत्म। You're getting the point. So this is which type of system, मन में आया वैसा रिकॉर्ड करो। एंड बोथ हमारा अकाउंट का पहला सिस्टम क्या है बेटा, नेवर मिक्स योर पर्सनल ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस, वो दोनों भी एक साथ करता है। देन उसके बाद क्या है, देर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। बोल दो अभी कोई व्यापारी ऐसा है जब कैश आएगी तभी एंट्री करेगा, कोई व्यापारी ऐसा रहेगा जो उधारी वाली भी करेगा कैश वाली भी करेगा। तो इसके लिए हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल एंट्री का नाम ही है मनमोजी अकाउंट, मनमानी अकाउंट। बोल दो क्या मन में आया वैसा रिकॉर्ड करो, जो समय कुछ तो रिकॉर्ड करो बस। आगे, प्रॉफिट अंडर दिस सिस्टम इज ओनली एस्टिमेट बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, देयरफॉर ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी डिटेल। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कुछ काम ही नहीं होता है, आरडीडी नाम का प्रकार ही नहीं होता है, बराबर है, तो प्रॉफिट बराबर आएगा क्या बिजनेस का, आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो कैश सिस्टम रिकॉर्ड करेंगे, उनको डेप्रिसिएशन वगैरह तो पता भी नहीं है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी पता नहीं होते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उन्होंने मोबाइल लिया तो कैश बुक में लिख देता है मोबाइल ले लिया, वो बिजनेस के लिए लिया पर्सनल के लिए नहीं पता है, लटक गया। ठीक है, आगे
दो टाइप के ये दिए। पहला है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या होता है? Under this system, only personal account are maintained. With this result, there is no information available in respect of cash and bank balance, sales purchase. In view of its failure to provide even the basic information regarding cash, this method exists only on paper and has no practical application. बोलो बेटा, एक बहुत छोटा पान टपरी वाला है, वो क्या करता है कि जो कैश गले में आई वो अपनी इनकम, जो लोगों को दे दी वो खर्चा, और खाली वो क्या करता है कि ये रामू, ये शामू, ये गनू, ये अपने उधारी वाले कस्टमर, इसने आज 10 रुपए का गुटखा लिया, 20 रुपए की सिगरेट ली, 40 रुपए का ये ली, एग्जाम्पल है। तो वो खाली रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इसका इससे कभी फाइनल अकाउंट बन पाएंगे क्या? इसमें तो कैश बुक भी मेंटेन नहीं करता है, वो सिर्फ क्या लिखता है, कस्टमर के अकाउंट, सप्लायर के अकाउंट, खत्म, वो भी डायरी में। आगे दूसरा है बेटा सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, पर्सनल अकाउंट और कैश। हमारा प्रॉब्लम इसी पे आने वाला है। कौन सा वाला बेटा? प्योर सिंगल सिंपल सिंगल एंट्री। तो आपको प्रॉब्लम में कैश बुक के डिटेल रहेंगे और डेटर कस्टमर बोलो पर्सनल अकाउंट के डिटेल रहेंगे। फिर एक क्वाजी सिंगल एंट्री है। इसमें क्या है देखो, क्वाजी का मतलब क्या होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट शब्द सुना है कि नहीं लॉ में? क्या होता है मीनिंग? नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट लुक लाइक एज कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी सिंगल एंट्री वैसे है, वो है नहीं डबल एंट्री, पर कुछ एक्सटेंड तक सर्टेन एंट्री गलती से दो बार हो जाता है, सो दैट इज क्वाजी। क्वाजी यानी क्या? जो है नहीं पर दिख रहा है, मतलब डबल एंट्री है नहीं पर दिख ऐसे रहा है कि जैसे डबल एंट्री की वैसे एंट्री किया, तो दैट इज व्हाट क्वाजी सिंगल एंट्री। तो इसमें तीन बुक मेंटेन होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले में सिर्फ पर्सनल, सेकंड में पर्सनल और कैश। इसमें पर्सनल, कैश और गलती से सम सब्सिडियरी बुक, समझ में आया? जैसे सेल्स परचेस बुक भी मेंटेन हो जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बोर्ड पे क्या है, ये थ्योरी सिखाना भी जरूरी है जो है उनके लिए। ये प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट। बोलो सिंपल में क्या है? पर्सनल एंड कैश। इसमें पर्सनल, कैश एंड सब्सिडी, तीनों में फर्क समझ में आ गया? ओके, ये थ्योरी के लिए बेटा, प्रॉब्लम का कोई संबंध नहीं इनका। अब यहाँ पे देखो, अभी प्रॉफिट निकालने की एक मेथड है जो 11th में सीखी थी तुमने, और एक मेथड है जो अभी हम सीखने वाले हैं। 11th में याद है सिंगल एंट्री कितने लोगों को था? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, उससे ओपनिंग कैपिटल पता चलता था। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग बैलेंस शीट पता चलती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल इज नथिंग बट प्रॉफिट। समझो बेटा, मेरा ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख है, और साल भर में कोई ड्रॉइंग, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? 50। आया ना? कैपिटल कब बढ़ता है? जब प्रॉफिट होता है। या मेरा ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 80,000 है, तो क्या हो गया बेटा? 40-20 हजार रुपया क्या हो गया? लॉस। तो यहाँ पे देखो क्या इक्वेशन लिखा है, पढ़ो जरा। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज इक्वल टू, पढ़ो रे भाई, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हाँ या ना? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी आ सकता है, क्लोजिंग कैपिटल देंगे वगैरह सब कुछ। अब मेथड ऑफ कैपिटल कंपैरिजन पढ़ो, यहाँ पे एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है। ये हमने 11th में किया हुआ है, खाली फॉर्मेट देख लो। पहले क्या लिखा है पढ़ो, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, ड्राइंग्स क्या करते हैं बोलो? ऐड। अब इसको याद रखने की मेथड बोलता हूँ, इट्स अ रिवर्स मेथड। हम अभी तक जो फाइनल अकाउंट कर रहे थे, पहले कैपिटल लिखते थे, वो कौन सा कैपिटल होता था? ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग क्या करते थे बेटा? माइनस। प्रॉफिट क्या करते थे? ऐड। एडिशनल कैपिटल क्या करते थे? ऐड। अब मैं रिवर्स आंसर जा रहा हूँ, क्लोजिंग पेज से मुझे ओपनिंग निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, तो जो जो प्लस करते हो वो माइनस करो। तो ड्राइंग लॉजिकली क्या होती है? माइनस, तो यहाँ पे क्या होगी? एडिशनल कैपिटल लॉजिकली क्या होता है? प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। और क्या दिया है देख लो यहाँ पे। देखो, कैपिटल एट द एंड से शुरुआत हो गई, बोलते हम मूवी का एंड पहले देख रहे हैं, उसके बाद देखो ड्राइंग क्या हो रही है, क्यों ऐड हो रही है? एक्चुअली फाइनल अकाउंट में ड्राइंग क्या होती है? क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, हम मूवी के एंड से बोलते रेसिप्रोकल कर रहे हैं काम, तो ड्राइंग क्या होगी? प्लस। सिंपल लॉजिक क्या? फाइनल अकाउंट का अपोजिट। फिर बेटा एडिशनल कैपिटल हम जनरली क्या करते हैं? ऐड। यहाँ पे क्या हो रहा है देख लो? लेस। और ओपनिंग कैपिटल हम शुरुआत में ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस। और आंसर क्या आता है देख लो? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। एकदम चिल्लर है। बोलते आपको अगर 11th याद नहीं तो जरा याद करके देता हूँ। देखो ऐसे बनाते थे हम सबसे पहले लिखते थे बेटा क्लोजिंग कैपिटल, लेस कर ऐड करते थे ड्राइंग्स, याद है बेटा? इसमें से हम लोग लेस करते थे एडिशनल कैपिटल,
याद आया कुछ? फिर बेटा जो आता था उसको बोलते थे एडजस्टेड कैपिटल, इसमें से बेटा माइनस करते थे ओपनिंग कैपिटल, और जो बच्चा आंसर आता था उसको बोलते थे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। दिस इज द रिवर्स प्रॉब्लम। याद कैसे रखेंगे सर? क्लोजिंग कैपिटल जो आउटर में फाइनल अकाउंट में आता था वो ये आंसर से शुरुआत हो रही है। जो आपका अभी आप जितने भी फाइनल अकाउंट करे हो अभी तक, उसमें जो आउटर कॉलम की फिगर है ये वो ये है। अब हमको एंड से शुरुआत पे जाना है, यानी प्रॉफिट निकालना है। लॉजिक कैसे याद रखोगे? ड्राइंग जनरली क्या होता है फाइनल अकाउंट में? माइनस, तो ये अपोजिट होएगा, क्या है? प्लस। एडिशनल कैपिटल जनरली क्या होता है? नाम में ही है उसके प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस। ओपनिंग कैपिटल शुरुआत में लिखते हैं यानी प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस। सो एग्जैक्टली अपोजिट। तो देखो, ओरली अगर इसका आंसर देना है तो बताओ मुझे कैसे सॉल्व करूं, बोलो। पहले कौन सा कैपिटल लू, बोलो। क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा, बोलो। 12,500। उसमें से ड्राइंग क्या करूं बेटा? ऐड। बोलो कितनी है ड्राइंग? 3,000। फिर बेटा 15,500 हो गया। एडिशनल कैपिटल है क्या बेटा प्रॉब्लम में? तो उसको क्या करना है? माइनस। बोलो बेटा कितना है? 3750। बोलो कितना बचेगा? 11,750। अब इसमें से क्या माइनस करना है? ओपनिंग कैपिटल। बोलो कितना है? 10,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 1,750। अगर माइनस आता है तो नेट लॉस। लिख लो ये। इसको सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। ये 11th में थी हमको, पर बहुत साल हो गए। ये जो अभी बता रहा हूँ ये टाइम पास मेथड है। इसका सेकंड मेथड का बेस मिस मत करना। वो कल पहले इसके छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाएंगे, छुटुक मुटुक, ये ऐसे वाले हैं। ये होने के बाद 4-5 फिर आपको बेसिक सिखा के देन वी स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है? तो कल का आधा लेक्चर तो इजी रहेगा, आधा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, बाय।